सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 11 की केमिस्ट्री को, जिसमें हम लेंगे अपना चैप्टर फर्स्ट, जिसका नेम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। जिसको मैं नेम दे रहा हूँ सम बेसिक केमिस्ट्री, जो कि हमें क्यों आनी चाहिए? हमें इसलिए आनी चाहिए क्योंकि अगर हम जब आगे चैप्टर करेंगे तो उसके लिए हमें केमिस्ट्री के जो बेसिक्स हैं वो पता होने चाहिए, जो कि अभी तक हमने क्लास 10th में भी थोड़े देखे थे और उससे प्रीवियस क्लासेस में भी हम केमिस्ट्री को ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। मगर अभी तक आपको केमिस्ट्री जो स्पेसिफिक टर्म थी उससे आप इंट्रोड्यूस नहीं थे, लेकिन अब आप क्लास 11th में आए हैं तो केमिस्ट्री टर्म से भी आपको इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा। तो अब इसी की तरफ प्रोसीड करते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि इसी में हमारा आता है, जिसका नेम है स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस। एंड दिस इज टू टेल यू कि जो भी नोट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं इन सबका पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्पेशली मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके इसको ले भी सकते हैं। तो बात करते हैं हम स्टोइकियोमेट्री की। तो स्टोइकियोमेट्री का मतलब है एलिमेंट का मेजरमेंट। हाउ? देखिए, जो हमारा वर्ड है स्टोइकियोमेट्री, इस पूरे वर्ड को हमें तोड़ना पड़ेगा। स्टोइकियो और मेट्री, ये आए हैं हमारे दो ग्रीक वर्ड से, जिसमें कि स्टोइकियो का मतलब है एलिमेंट और मेट्री का मतलब है एलिमेंट का मेजरमेंट। अब किसी भी एलिमेंट का मेजरमेंट करना इन टर्म्स ऑफ मास, वेट, वॉल्यूम एंड अदर थिंग्स। तो इसका आइडिया अगर आपको हो जाएगा तो आई थिंक कि पहला चैप्टर जिसमें कि आपको मेन चीज़ बताना चाह रहा था वो भी आप समझ जाएंगे। तो इसमें जो हम सबसे पहली कैलकुलेशन देखते हैं वो हम देखेंगे मास मास रिलेशनशिप के बीच में। सो आई एम राइटिंग हियर मास 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 रिलेशनशिप। तो ऐसे कि हम आज देखने जा रहे हैं सारी की सारी कैलकुलेशंस अभी फर्स्ट टॉपिक में, देन हम सेकंड टॉपिक में नेक्स्ट चीज़ के बारे में देखेंगे, जैसे कि हो गया मास वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम, मोल मोल एंड मोल एंड मास। मास मास रिलेशन। सो सी, इसको हम थ्योरी जिसका थ्योरी पोर्शन है उससे ज़्यादा हम इसको न्यूमेरिकल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस वजह से इसका मैं आपके लिए न्यूमेरिकल प्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन के सामने। सी, द न्यूमेरिकल सेज how many grams of oxygen is required to burn completely 570 gram of octane। आई होप क्वेश्चन आपको विजिबल भी होगा, समझ में भी आया होगा। पूछ रहे हैं कितना ग्राम ऑक्सीजन हमें चाहिए होगा ताकि हम ऑक्टेन, और वो भी कितना 570 ग्राम ऑक्टेन, जो उसको हमें पूरी तरीके से बर्न कर देना है, जला देना है। अब जलता किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो हमें यही बताना है कि 570 ग्राम ऑक्टेन कितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा उसको जलाने के लिए। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक रिएक्शन लिख लेते हैं इस प्रोसेस की, जो कि होगी आंसर इज 2C8H18। ये क्या है? ऑक्टेन का फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले में हमने ऐड कर दिया 25, दैट इज 25 O2, जो कि हमें रिजल्ट में देगा 16 CO2 प्लस 18 H2। अब इक्वेशन कैसे बनी है ये सब हमने ऑलरेडी सिखाया गया है क्लास 10th में, तो मैं इसको और डिटेल नहीं लेके जाना चाहूँगा कि इक्वेशन कैसे बनी है। यू नो कि हम पहले इक्वेशन को लिखते हैं कैसे कि हमने लिया था ऑक्टेन, जो कि था C8H18। ऑक्टेन का फॉर्मूला निकालना आपको आना चाहिए CnH2n करके, और फिर हमने लिखा O2 क्योंकि इसको हमने बर्न करा है। बर्न किसके प्रेजेंस में करते हैं? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं। तो ऑफकोर्स जब कुछ भी हम बर्न करते हैं तो हमें आउटकम में CO2 और H2O ही मिलता है। फिर हम ये इक्वेशन लिख के इसको हम सॉल्व कर देते हैं कम्प्लीटली बाय मेकिंग राइट कोफिशिएंट विद द कंपाउंड। आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि जो C8H18 था वो था हमारा 2 मोल, जो कि हमने यहाँ से लिया है। ऑक्सीजन था हमारा 25 मोल, जो कि हमने यूज़ करा था। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम अपने अपने जिनका मॉलिकुलर वेट है हम उससे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? हम ऐसा इसलिए करेंगे ताकि हमें इसका गिवन वेट पता चल जाए। क्यों? क्योंकि मोल्स इक्वल्स टू, आई एम सो सॉरी, मोल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय n, n इक्वल्स टू मोल्स इक्वल्स टू गिवन वेट
अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो अगर हमें गिवन वेट पता करना है तो हमें मोल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास से, n इंटू मॉलिक्यूलर मास। तो इसीलिए ही जो 2 मोल्स इसके मुझे दिए हुए हैं मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ C8H18 दैट इज 140, जो कि आपको मिल जाएगा 8 को मल्टीप्लाई करने से कार्बन के वेट से और 18 को मल्टीप्लाई करने से हाइड्रोजन के वेट से। और O2 का हमें पता ही है होता है 32, जो कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25 के साथ, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास जो कि क्या है 32। अब हमें पता चल गया कि इतना ऑक्टेन जलाने के लिए हमें इतना ऑक्सीजन चाहिए होता है, जो कि हमने इस पूरी इक्वेशन से डिराइव करा दी। तो उसमें पता चल रहा है कि इतना ऑक्टेन जलाने के लिए इतना ऑक्सीजन हमें चाहिए होता है। तो हम यही यूज़ करते हैं। हमने देखा कि 24, अभी मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगा पूरी की पूरी, इट्स नॉट 24 इट्स 2, तो 2 इंटू 114 ऑफ ऑक्टेन, OC से ऑक्टेन को रिप्रेजेंट करूँ यहाँ पे। तो इतने ऑक्टेन को जलाने के लिए मुझे कितना ऑक्सीजन चाहिए होता है 25 इंटू 32। तो अगर इतने के लिए मुझे इतना चाहिए होता है तो 1 के लिए कितना चाहिए होगा, फॉर 1 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, ये हम यूनिटरी मेथड का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मुझे इतने के लिए इतना चाहिए होता है तो 1 के लिए कितना चाहिए होगा, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, तो 25 इंटू 32 अपॉन 2 इंटू 114। इसका आंसर आप अगर सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा, अभी हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं, हमें एक और चीज़ देख लेते हैं। अब हमने निकाल लिया है 1 ग्राम के लिए मुझे उतना चाहिए होता है जो भी डिवाइड में आंसर। अब मैं साथ ही साथ लिख देता हूँ कि 570 के लिए कितना चाहिए होगा। जैसे हम लिखते हैं कि 1 ग्राम में अगर इतना है तो 57 में कितना होगा, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी होगा कि 570 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा। इस वाली टर्म को मैं 570 से मल्टीप्लाई कर दूंगा जस्ट, तो यही हम यहाँ पे करेंगे। सी, ये पूरी टर्म इनटू में 570। अब देखिए मैंने कहीं पर भी मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए नहीं करा था क्योंकि अब जब हम फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो कई चीज़ें ऐसे ही कट भी हो जाएंगी। तो सॉल्विंग का काम मैं छोटा हूँ वहाँ पे, आपको इसको खुद सॉल्व करना है और फाइनल आंसर जिसका आएगा वो आएगा हमारा 2000 ग्राम्स। जिसका मतलब हुआ कि अगर हमें 570 ग्राम ऑक्टेन को बर्न करना है तो हमें 2000 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होने वाली है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हम देख चुके हैं मास मास रिलेशनशिप। अब आगे बढ़ूंगा मैं। As per me, this was the best example for all the relationship that is I'm going to write here for you all. Yes. First is mass mass relationship, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ऐसे ही इसमें एक और होता है जिसका नेम है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। थर्ड नंबर पे मैं जहाँ तो आता है हमारा वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है मोल मोल एंड मोल मास, जो कि हमारे NCERT में हमें नहीं दिया गया है इसके बारे में बहुत ज़्यादा, मगर फिर भी आप लिख लीजिए इसको। इसके बारे में कोई न्यूमेरिकल जनरली नहीं पूछा जाता है इसको बारे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये वाला भी होता है। नाउ लेट मी टेल यू, अभी जो हमने ऊपर क्वेश्चन करा था ये वाला, इसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने मास को भी इन्वॉल्व कर लिया है इसमें, मैंने मोल्स भी इसमें इन्वॉल्व करे हैं, एंड मास मास का रिलेशन तो मैंने इसमें प्रूव ही कर दिया बिल्कुल, क्योंकि इसमें ऑक्टेन का मास दिया गया था, हमने ऑक्सीजन का मास अपने आप से निकाला है। तो इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसी में ही देख ली है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मास मास रिलेशनशिप इसमें हमारा हो गया है।
मोल वाला भी इसी तरीके से हो जाएगा, जिसमें आपको एक चीज़ का मोल दिया गया होगा, दूसरी चीज़ का आपको निकालना होगा, ये भी आप आराम से कर लेंगे। वॉल्यूम वॉल्यूम भी आप ऐसे ही करेंगे बिल्कुल सेम टू सेम, क्योंकि हमें पता है मोल्स का एक और फॉर्मूला होता है, गिवन वॉल्यूम अपॉन द 22.4। तो उस तरीके से आप वॉल्यूम वॉल्यूम वाला कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे जो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा था, इसकी जगह वॉल्यूम वाला फॉर्मूला बस यूज़ कर लीजिएगा। अब बात आ जाती है जिसमें दिक्कत होती है, वो है मास और वॉल्यूम रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि जिसमें दो सेम चीज़ें दी हों वो हम कर लेते हैं। जैसे मास मास दिया तो हमने तीसरा सेकंड वाले का मास निकाल लिया। ऐसी वॉल्यूम वॉल्यूम में एक का वॉल्यूम दिया होगा, दूसरे का निकालना होगा, वो भी आप कर लेंगे। लेकिन मोल मोल में भी एक का मोल दिया होगा, दूसरे का आप निकालेंगे। मोल मास मैंने आपको करवा ही दिया है ऊपर। जहाँ पे दिक्कत आ जाती है वो है मास और वॉल्यूम, क्योंकि इसमें हमें दोनों ही चीज़ें अलग अलग दी गई हैं। तो इसमें हम कैसे करेंगे, चलिए उसका एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अब आ जाता है हमारा मास और वॉल्यूम पे बेस्ड क्वेश्चन, जो कि सब कहते हैं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बट अगर आप ये सीख गए तो बस स्टोइकोमेट्री ही हमारी फिनिश हो जाएगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा लिमिटिंग रिएजेंट का, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम इस सारे को फटाफट से खत्म कर देते हैं। कह रहे हैं एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट्स रैपिडली विद एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड। कौन रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एक्वस वाले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब प्रोड्यूस करते हैं एक्वस एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस को। इसकी इक्वेशन आपको पूरी की पूरी यहाँ पे दी गई है। 2Al जो कि सॉलिड होता है एल्यूमिनियम, रिएक्ट विद H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, ये 3 मोल्स में है। ये दोनों मिलकर बनाते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 होल थ्राइस, एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाती है। तब कह रहे हैं डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। हमें क्या पता करना है, हाइड्रोजन गैस जो कि प्रोड्यूस होती है HCP पे, कितने पे, 2 ग्राम पीस ऑफ एल्यूमिनियम कम्प्लीटली रिएक्ट्स। जब 2 ग्राम पीस ऑफ एल्यूमिनियम कम्प्लीटली रिएक्ट हो जाता है तो हमें पता करना है कि कितनी उस टाइम पे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो हमें दिया क्या क्या है कि 2 ग्राम एल्यूमिनियम है, जो कि हमें कंडीशन लेके ही चलिए हमेशा। मोलर मास हमें पता होना चाहिए एल्यूमिनियम कितना होता है। अब ये कह रहे हैं कि जो 2 मोल एल्यूमिनियम, जो कि हम इससे इक्वेशन से देख के बता सकते हैं, वो क्या बात है कि 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करते हैं H2SO4 के साथ तो वो 3H2O बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 2Al गिव्स 3H2, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। So there's a correction over here. Here should be not mass CaO. It should be volume H2 equals to dash. तो हमें क्या ढूंढना है, हमें वॉल्यूम ढूंढना है H2 का। तो देखिए इसमें हमें करना क्या पड़ेगा, इसमें हम सबसे पहले द ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम विच विल बी कन्वर्टेड टू मोल्स, हमें पहले देखना पड़ेगा कि कितने ग्राम एल्यूमिनियम जो है उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, मोल्स में। मोल्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय n। देन द मोल रेशियो, जो मोल का रेशियो है वो अप्लाई करा जाएगा काय के लिए, कन्वर्ट करने के लिए मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस को। अभी थोड़ी थ्योरी चल रही है तो आपको समझ में नहीं आएगा अंटिल अनलेस इसकी एप्लीकेशन आप ना देख लें। देन फाइनली द मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी यूज्ड टू कन्वर्ट टू लीटर्स ऑफ द हाइड्रोजन। अब आप सारी चीज़ें छोड़ के यहाँ पे देखिए, हमने क्या करा है, हमने ले लिया यहाँ पे 2 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला गया था। ये देखिए गिवन में था हमें 2 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। अब हमने देखा कि पर मोल ऑफ एल्यूमिनियम पे 1 मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 26/98, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया 26.98 ग्राम एल्यूमिनियम, जिसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 मोल H2 अपॉन 2 मोल Al2 से, जो कि हमने यहाँ से यूज़ करा है। 3 मोल H2 एंड 2 मोल Al2 ये हमने यहाँ से यूज़ कर लिया है। फिर हमने यूज़ करा है 22.4 लीटर H2, जो कि ऑलरेडी हमें पता होता है कि STP पे जो कंडीशन होती है, STP कंडीशन हमें दी गई है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस पे हमें ये देखिए STP यहाँ पे दिया गया है, इस पे हम ऑलवेज 22.4 ही लेते हैं एंड 1 मोल H2, क्योंकि हमने 1 मोल Al2 लिया है तो हम 1 मोल H2 ही देंगे। तो इस तरीके से करने से जो हमारा फाइनल आंसर है वो आएगा 2.49 लीटर। तब क्या स्टेटमेंट दी गई है, द वॉल्यूम रिजल्ट इज इन लीटर्स, हमने लीटर में आंसर को निकाला है। फॉर सच स्मॉलर अमाउंट मे बी कन्वीनियंट टू कन्वर्ट टू मिली लीटर्स, क्योंकि बहुत छोटी अमाउंट है तो मिली लीटर से भी आंसर को हम निकाल सकते थे। द आंसर हियर हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो हम आंसर देखने इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जो कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं होती क्या है। बिकॉज द मोलर वॉल्यूम इज मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ 22.4 मोल, देयर इज 3 मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि आप देख सकते हैं हमने 22.4 जिसमें कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, तो आंसर में भी उतनी ही होनी चाहिए, जो कि हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के कॉन्सेप्ट में प्रॉपर्ली देखा हुआ है। तो इसीलिए हमने इसको इस तरीके से निकाल दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वॉल्यूम एंड मास वाला भी रिलेशनशिप। बाकी सारे भी हो जाएंगे, अगर कोई नहीं हो पाता तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके लिए भी वीडियो जल्दी आ जाएगी। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।